एक अभी गज़ल लिखी तो करवा चौथ के लिए है, तो याद आ गई वो करवा चौथ से। एक स्त्री का समर्पण है इस गज़ल में अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए, कि क्या क्या है, क्या क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब नए कहने पढ़ने वाले हैं, तो समझिएगा कि हुस्न पर श्रृंगार पर अधिकार तुमको दे दिया, हुस्न पर श्रृंगार पर अधिकार तुमको दे दिया, सांस के हर तार पर अधिकार तुमको दे दिया, सांस के हर तार पर अधिकार तुमको दे दिया। अब देखिए अगला शेर रख रही हूँ, आप लोगों को थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी क्योंकि आजकल ये बातें कम सुनने को मिलती हैं कि तुम ही मेरा चैन सुख, तुम ही मेरे भगवान हो। अगर आपका पति आपके साथ या आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी एक निष्ठ होकर किसी रिश्ते में है तो वो भगवान तुल्य है। आप ये मानो कि आजकल बहुत मुश्किल है कि एक इंसान से कोई वफा कर सके, तो तब कहती हूँ कि तुम ही मेरा चैन सुख, तुम ही मेरे भगवान हो, अपने कुल संसार पर अधिकार तुमको दे दिया, अपने कुल संसार पर अधिकार तुमको दे दिया, और सर से लेकर पांव तक तुमको समर्पित हो गई। देखिए पत्नी जब समर्पित होती है तो उसको किसी ओयो को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक क्रिया है जो होनी है। तो तब मैं कहती हूँ कि सर से लेकर पांव तक तुमको समर्पित हो गई, जिस्म के हर तार पर अधिकार तुमको दे दिया, जिस्म के हर तार पर अधिकार तुमको दे दिया। और अगला शेर कि तुमने जब आँखों से दस्तक दिल के दरवाजे पे दी, तुमने जब आँखों से दस्तक दिल के दरवाजे पे दी, मैंने अपने प्यार पर अधिकार तुमको दे दिया, मैंने अपने प्यार पर अधिकार तुमको दे दिया, और हर जन्म तुम ही रहो सिंदूर मेरी मांग का, हर जन्म तुम ही रहो सिंदूर मेरी मांग का, काले मोती हार पर अधिकार तुमको दे दिया, काले मोती हार पर अधिकार तुमको दे दिया। और फ़ायदा नुकसान वाली जो अभी बात हो रही थी कि लड़कियां गिफ्ट मांगती हैं, प्यार इसलिए करती हैं आईफोन चाहिए, तो उस पर मैंने कहा कि फ़ायदा नुकसान तुमसे मिलके कुछ सोचा नहीं, फ़ायदा नुकसान तुमसे मिलके कुछ सोचा नहीं, दिल के कारोबार पर अधिकार तुमको दे दिया, दिल के कारोबार पर अधिकार तुमको दे दिया। और इसका एक शेर थोड़ा नाजुक सा शेर है, सुनिएगा कि आओ और आकर लगाओ अपने होठों से मोहर, आओ और आकर लगाओ अपने होठों से मोहर, इन लबों रुखसार पर अधिकार तुमको दे दिया, इन लबों रुखसार पर अधिकार तुमको दे दिया। और मक्ते का शेर कि चाहती हूँ रूपा अब तुम प्रेम की वर्षा करो, चाहती हूँ रूपा अब तुम प्रेम की वर्षा करो, मन के सूखे थार पर अधिकार तुमको दे दिया, मन के सूखे थार पर अधिकार तुमको दे दिया। और 4 पंक्तियाँ और रखकर अपनी जगह लूँगी। जो बहनें मेरी यहाँ बैठी हैं, आप अधिकार जताती हैं, चाहे वो अपने
भाई पर हो, अपने पिता पर हो, अपने प्रेमी पर हो, पति पर हो, तो कर्तव्य निभाना भी जानती हैं ना। देखिए, कर्तव्य का और अधिकार का दोनों का ऐसे चलते हैं। आप अपने कर्तव्य निभाइए तो अधिकार आपको साथ साथ मिलता जाएगा। अब जैसे वीरू भाई ने ये आयोजन किया, इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तो इनको आपको पढ़वाने का अधिकार स्वतः ही मिल गया ना। तो तब मैं कहती हूँ कि सोचो समझो इतना जानो, अपने तेवर रखिए। किसी भी रिश्ते में हैं आप, आपके पिता आपको अगर सही करने से रोक रहे हैं तो उनको भी समझाइए, उनसे बात कीजिए, आपके भाई को भी समझाइए। और अगर आपका प्रेमी आपके साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है, आपके मन के से अलग कुछ कहना चाह रहा है, करना चाह रहा है, तो उसको रोकिए। एक महीन सी रेखा होती है, उसको खींचिए और उस पर अडिग रहिए। तब मैं कहती हूँ कि सोचो समझो इतना जानो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कि सोचो समझो इतना जानो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अधिकारों का बोझ मुझे, अधिकारों का बोध मुझे, कर्तव्यों पर अड़ सकती हूँ। और गलत नज़र से मुझको देखा तो तुमको यह भान रहे, गलत नज़र से मुझको देखा तो तुमको यह भान रहे। अबला नहीं कान के नीचे अब तक झंझड़ सकती हूँ, अबला नहीं कान के नीचे अब तक झंझड़ सकती हूँ। अगर अपने व्यवहार में आप वो तेवर लेकर आ पाएंगी तो बहुत कम चांस होते कि सामने वाला। देखिए, लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी कि हम लड़कियों को ईश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है। अगर ये मुझे सामने से बैठे हुए इनमें से कोई भी गलत नज़र से देखेंगे ना, तो मुझे नज़र से पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप उस तक जा रही हैं तो वो उसके लिए फिर कुछ गलत होता है तो आप भी जिम्मेदार हैं। तो हम लड़कियों को जो ईश्वर ने एक बहुत अच्छा भाव दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, क्या कहते हैं उसको, सिक्स सेंस दिया है, तो हमें उसको सुनना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम लोग खुद को बचा सकते हैं और समाज को और भी सुंदर बना सकते हैं। आप लोगों ने बहुत मन से सुना, बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।